अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने लारावेल की बैक एंड में जो रोल्स का हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था उससे डाटा फेच करके यहाँ पर हम शो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आएगा और ये शॉर्ट वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम जो है वो हेडिंग्स को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आईडी चाहिए, नेम चाहिए, क्रिएटेड ऐड और डिलीटेड ऐड, और ये प्रोटीन वाला सेक्शन नहीं चाहिए, और एक्शंस हमें चाहिए एडिट और डिलीट वाले। अच्छा, ये एमडी आइकन्स हैं बेसिकली। अभी एडिट और डिलीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनको हम चेंज करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में और अपने आता हूँ रोल्स वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पर हेडर्स वाला जो हमारे पास एरे है, ये हमारे पास हेडर है। ये देखिए हेडर आ रहा है, उसमें हमारे पास डेजर्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कैलोरीज है, फिर फैट है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अगर मैं हैश साइन कर देता हूँ, सो अलाइन लेफ्ट है, सॉर्टेबल फॉल्स है, इसको मैं कह देता हूँ नेम, इसको कह देता हूँ क्रिएटेड ऐड, इसको कह देता हूँ अपडेटेड ऐड। और यहाँ पर वैल्यू जो है वो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये डिस्प्ले हो रही है। सो यहाँ पर इसका टेक्स्ट क्रिएटेड ऐड, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए नेम क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड आ गया। अब प्रोटीन वाला सेक्शन मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और उसके अलावा यहाँ से हमें प्रोटीन वाला ये सेक्शन भी ख़त्म करना है, और उसके बाद प्रोटीन यहाँ से भी ख़त्म करना है। सो नेम जो हमने यहाँ पर दिए हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू नेम इज़ इक्वल टू एम्प्टी, कैलोरीज 0, फैट 0, ये डिफ़ॉल्ट आइटम होंगे। और यहाँ पर फिर हमारे पास कंप्यूटेड आइटम है। सो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश, नेम, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और एक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अब हमने इसमें डाटा लेकर आना है। सो ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है, ये न्यू आइटम और एडिट आइटम के लिए है, और उसके बाद ये मेथड्स हैं। सो ये हमारे पास है दिस डॉट डिजर्ट्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इनिशियलाइज होने के बाद ये डाटा आ रहा है। ये देखिए ये सारा डाटा आ रहा है। तो ये डाटा हमने बैकएंड से लेकर आना है और उसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पास करना है। जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लेकर आने हैं डेफिनेटली, और उसको हमने यहाँ पर फिर पुश करना है। सो नेम, कैलोरीज, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन। सो यहाँ पर हमारे पास है ये वैल्यू जो है, इनकी वैल्यूज़ अपडेट होंगी। जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर देंगे तो इसमें हमारे पास है नेम, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड अगर करूँगा तो ये वैल्यूज़ उसको नहीं मिलेंगी। तो देखा आपने नेम में तो नेम आ रहा है, लेकिन क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में वैल्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर अब इसको चेंज कर दिया। सो कैलोरीज़ हमने एक सेक्शन भी ख़त्म किया कैलोरीज़ वाला, तो इसको सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ तक सारे को ख़त्म कर देता हूँ। सो इनिशियलाइज में दिस डॉट डिजर्ट्स एम्प्टी एरे है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो ये लीजिए हमारे पास एम्प्टी एरे आ चुकी है। अब मैं क्विकली अपने कंट्रोलर की तरफ आता हूँ। एपीआई कंट्रोलर में, HTTP के अंदर, एपीआई के अंदर, रोल कंट्रोलर में, और यहाँ पर जो इंडेक्स का मेथड है इसको मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं यूज़ ऐप स्लैश रोल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर तमाम रोल्स हमें चाहिए, रोल ऑल, बल्कि रिटर्न हम करेंगे रिस्पॉन्स और जेसन, और यहाँ पर रोल्स, रोल ऑल, और इसके बाद 200। सो ये हम इसमें से तमाम डाटा को फेच करके सेंड करेंगे अपने एक्सयूएस के थ्रू। अब ये हमारे पास सिर्फ इंडेक्स मेथड है, और इसका हमें राउट भी क्रिएट करना होगा। सो ये रिसोर्स कंट्रोलर है, तो हम यहाँ पर राउट्स के अंदर आते हैं, व्यूज़ सॉरी एपीआई के अंदर आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट रिसोर्स और रोल्स कामा एपीआई स्लैश रोल कंट्रोलर, सॉरी सिंपली इतना हमें लिखना है, आगे और कुछ भी नहीं लिखना। सो रोल रिसोर्स है चूँकि ये, सो एपीआई स्लैश रोल कंट्रोलर। सो हमारे पास ये
रोल कंट्रोलर है। अब हमने इसको एक्सियोस के थ्रू फेच करना है। तो एक्सियोस के थ्रू फेच करने के लिए हम वापस अपने जीएस फाइल में आएंगे, कौन सी वाली, रोल वाली में, और यहाँ पर जहाँ पर हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं यहीं पर एक्सियोस को यूज़ करेंगे। तो मैं क्विकली कॉपी कर लेता हूँ इसको एडमिन कंट्रोलर में से, जहाँ पर हमने सॉरी लॉगिन कंट्रोलर में से कॉपी करता हूँ इसको। सो ये हमारे पास लॉगिन कंट्रोलर का कोड है। सो यहाँ पर हमने ये लॉगिन का यहाँ पे ऐड रिस्पॉन्सेज कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर नीचे इस जगह पे। और यहाँ पर हमने लोडिंग वाला आइकन आई थिंक यूज़ किया, लोडिंग फॉल्स है तो इसको लोडिंग को ट्रू करेंगे। ये हमने लोडिंग ट्रू कर दी, रिक्वेस्ट जब सेंड होगी और रिटर्न होगी और दिस लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, फिर लोडिंग फॉल्स और लोडिंग फॉल्स। और उसके बाद यहाँ पर हम एक्सियोस डॉट गेट करेंगे स्लैश API स्लैश क्या हमने उसका रखा था नेम रोल्स, तो API स्लैश रोल्स। और इसके बाद हम इसको कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे दिस डॉट। अब हमें उसने अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो हमने इसमें अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट में पुश करना है इसको, तो ज़ीरो इंडेक्स वाले को, ताकि हमारे पास ये जो दिस डॉट डिजर्ट की आ रही है इसके अंदर ये पुश हो जाए। सो दिस डॉट, बल्कि मैं इसको रोल्स कह देता हूँ, और यहाँ पर ऊपर रोल्स का एंड यहाँ पर डेजर्ट्स का रोल्स, ये रोल्स आ गए। सो यहाँ पर मैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इनिशियलाइज़ करने के बाद दिस डॉट रोल्स डॉट पुश, और यहाँ पर हमने रेस्ट डॉट डाटा डॉट रोल्स इंटू ज़ीरो। सो ज़ीरो से मुराद है कि यहाँ पर हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। मैं यहाँ पर इसको बल्कि मैं कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ आपको। सो कंसोल डॉट लॉग रेस्ट डॉट डाटा डॉट रोल्स, ठीक हो गया, सेव किया। अब इसको हमने गेट करना है API के थ्रू। सो ये ऑटोमेटिकली इसको गेट करेगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रीलोड करूँगा जब, तो यहाँ पर वो कह रहा है मॉड्यूल बिल्ड फेल अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर रोल्स में कुछ एरर आ गई है, लेट्स सी। यहाँ पर तो कंपाइलिंग तो ठीक है आई थिंक, नहीं कंपाइलिंग में भी एरर है। लेट्स सी, एक्सियोस डॉट गेट पे एरर दे रहा है। एक्सियोस यहाँ पर एंड एक्सियोस डॉट इंटरसेप्टर, ओके आई थिंक ये वाली हाँ ओके ओके, ये मिस्टेक मैंने क्या की है, लेट मी शो यू। मैंने एक्सियोस को यहाँ तक इनिशियलाइज का मेथड क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडिट, तो यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना चाहिए था। सेव किया, बिल्ड सक्सेसफुल, ओके हो गया। वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि डेजर्ट और मेथड डेजर्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर कहीं पर डेजर्ट्स का मेथड वो कह रहा है, मेथड डेजर्ट्स कहाँ पर, अब हमने डेजर्ट्स को यूज़ किया, अच्छा हाँ यहाँ पर रोल्स यूज़ करना है, ठीक है। सॉर्ट बाय बाद में हम देखेंगे इसको। सो रीलोड करता हूँ, तो अब ये इंटरनल एरर दे रहा है, इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड 500। सो इट मीन्स अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो है हमारे रोल कंट्रोलर में। सो रिटर्न रिस्पॉन्स, मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, दैट वाज द मिस्टेक। रीलोड, तो अभी भी एरर आ रहा है। लेट्स सी, हम यहाँ पर आते हैं स्टोरेज के अंदर, लॉग के अंदर देखते हैं अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 17, कुछ मैंने मिस्टेक किया अभी भी, सॉरी
ये इस तरीके से था, डबल कॉलन था। सो सिंगल कॉलन नहीं था, वो डबल कॉलन था। रीलोड किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए 0 इंडेक्स पे ये हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर रोल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं इसको 0 इंडेक्स पे कहाँ पर मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये रोल्स इनटू 0 करता हूँ और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो देखिए अब ये हमारे पास इसमें एक ही आईडी आ रही है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे। सो अब हम यहाँ पर इसको पुश कर सकते हैं रोल्स को। दिस डॉट रोल्स इज इक्वल टू हम कर देते हैं रोल्स, ये बल्कि सही रहेगा। सो दिस डॉट रोल्स इज इक्वल टू डाटा रोल्स। अब एरर आ रहा है दिस, अच्छा दिस डाटा रोल्स, आई थिंक ये तो ठीक है। दिस रोल्स, लेट्स सी, यहाँ तक ये ठीक है और इसके बाद इसको इधर तक ख़त्म करना है। सो दिस डॉट रोल्स इज इक्वल टू रेस्ट डॉट डाटा डॉट रोल्स। अब ठीक हो गया। सो शायद वो मिस्टेक थी, तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो सक्सेसफुली शो हो गया। आगे फर्दर हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो डाटा है वो सक्सेसफुली शो हो रहा है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की जगह आईडी आनी चाहिए थी, तो खैर वो मैं चेंज कर लूँगा इसको। आप नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा फर्दर, और यहाँ पर जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है इसको आईडी शो करूँगा और इसके अलावा आइकन्स वगैरह को सेटअप करेंगे।